अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट बी यू। सो आज है वो मेन दिन जिसका हम सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। आज है एहतिशाम की शादी और ये सारी हो रही है। सेहराबंदी तो हो चुकी है, बाकी सेहरा पढ़ा जा रहा है। एक्चुअली मैं फिर से बहुत लेट हो गई थी क्योंकि मुझे एंड मोमेंट पे थोड़ी शॉपिंग के लिए भी जाना पड़ गया था और उसके अलावा मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने भी बहुत टाइम लगा दिया था तैयार करने के लिए। तो इसीलिए वो सेहराबंदी के टाइम पर मैं यहाँ अवेलेबल थी ही नहीं, मैं बाद में आई हूँ। उसके बाद में मैंने सारी चीज़ें कैप्चर की हैं। यहाँ पर मुर्तज़ा अपनी शेरवानी में बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहा है, इसीलिए बिल्कुल स्माइल भी नहीं कर पा रहा था। और ये नोट के हार उसने फ़र्स्ट टाइम ही देखे हैं, तो वो ये देख रहा है इतने रुपीज़ यहाँ पर क्यों लगे हुए हैं। और यहाँ पर पढ़ा जा रहा है सेहरा। सेहरे में सारे रिलेटिव्स के नाम आते हैं एंड उस पर वो लोग इनको जो भी रुपीज़ इनाम के तौर पर देंगे वो देते हैं। महफिले कैफ में शादा यहाँ की शान अली खां और अकरम खां भी अकरम खां भी खुश नौशाद अली खां और अकरम खां भी अकरम खां भी खुश नौशाद अली खुश नौशाद अली खां और अकरम खां भी खुश नौशाद अली खां और अकरम खां भी। जो लोग इस दुनिया से रुखसती ले चुके हैं उनके भी नाम आते हैं सेहरे में, तो वो थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट हो जाता है। यहाँ पर डैडी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सेंटी हो गए थे और साथ में एहतिशाम भी, क्योंकि ताया और मेरे दादा मियाँ का नाम आ रहा था, इस वजह से। मुर्तज़ा खां और हमद अरहम मुजतबा खां और हमद अरहम बज़्म में आज आए ये कह कह हाँ बज़्म में आज आए ये कह कह क्या आइए आइए देखे चल कर आइए आइए देखे चल कर एहतिशाम का कैसा है सेहरा। फिर बस हो गया था सेहरा भी ख़त्म और अब टाइम था बारात को लेकर जाने का। तो यहाँ पर सब तैयारी हो रही है। ये डैडी एनवलप्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे भाभी और बहनों के लिए, और यहाँ पर हम लोग कार तक जा रहे थे। तो यहाँ थोड़ा सा साजी ने डांस किया और बहुत अच्छा लग रहा था। और ये हम लोग पहुँच गए यहाँ पर। एहतिशाम के जो साले हैं यानी दुल्हन के भाई, तो वो दूल्हा को कार से उतारते हैं और उसमें जो भी नेक वगैरह दिया जाता है वो देते हैं। तो यहाँ पर वही रस्म हो रही है और ये लोग अपने दूल्हे राजा को लेकर जा रहे हैं अंदर तक। इस बार मैंने भी काफ़ी डांस किया। मैंने फ़र्स्ट टाइम ही डांस किया था, लेकिन मुझे जितना भी मैंने डांस किया है उसमें या तो मुर्तज़ा या फिर हम्माद को गोद में ही लेना पड़ा, क्योंकि उन लोगों ने कभी मुझे ना तो इस तरीके से तैयार हुआ देखा है, ना ही कभी डांस वगैरह करते हुए देखा है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, तो इसलिए मैं उनको हर वीडियो में आपको गोद में लिए हुए दिखाई दूँगी।
सेहरा बहुत ज़्यादा भारी था, तो फ़ाहम ने उसको गोद में लेकर स्टेज पे बैठा दिया। फ़ाहम मेरा कज़न है और बहुत मस्ती करता है, तो इसीलिए उसने एहतिशाम को ऐसे ही गोद में उठाया और ऊपर स्टेज पर रख दिया, तो सारे ही लोग हँसने लग गए थे। यहाँ पर हम लोग अपनी वीडियोस बनाने लग गए थे, क्योंकि हम लोगों के जो कपड़े थे वो मेरी भी शादी में मैंने पहने थे, उनके पापा ने भी यही शेरवानी शादी पर पहनी थी। तो हम लोग सारे मोमेंट्स को रिक्रिएट कर रहे थे। एंड फिर हो गई हमारी प्यारी सी दुल्हन की एंट्री, क्योंकि हम एज़ यूजुअल सारे ही फंक्शंस में बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे और शादी वाले दिन तो स्पेशली बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो बड़े ही सिंपल तरीके से बड़े ही प्यार से दुल्हन के भाई दुल्हन को लेकर आए और बहुत ही स्वीट सा, बहुत इमोशनल सा मोमेंट था ये। और उज़्मा बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। एक्चुअली दोनों ही बहुत क्यूट लग रहे थे, बहुत प्यारा सा कपल है ये। अल्लाह ताला हमेशा सलामत रहें। एंड यहाँ पर ये भाई बहनों की बात चल रही थी, क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे और सलामी वगैरह की तैयारी हो रही थी। अभी भी काफ़ी रस्में रह गई थी, उसके बाद में विदाई होती है, तो उसी की प्रिपरेशंस लड़की वाले कर रहे हैं। एंड यहाँ पर एहतिशाम जब उज़्मा को लेकर आए स्टेज पर बिठाने के लिए, तो वो एक दूसरे का हाथ ही नहीं छोड़ रहे थे, तो मैंने यहाँ से आवाज़ भी लगाई, थोड़ा सा उनकी लेग पुलिंग की और बहुत एंजॉय किया। एंड मुर्तज़ा को जगा के रखना एक बहुत टिपिकल टास्क था, तो फ़ोन दे दिया था उसको। एंड सारे लोग एक तरफ और मेरे डैडी एक तरफ। मेरे डैडी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे सारे फंक्शंस में, और थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफी पापा ने भी कराई। यहाँ पर हो रही है गोद भराई, और गोद भराई में बहनें करती हैं, तो यहाँ पर हमने स्टेज पे की थी, इसीलिए सिर्फ मुझसे ही कराएगी गोद भराई, वरना सबा बाजी भी यहाँ पर हैं, राजदा अपी भी यहाँ पर हैं और मैं भी हूँ। तो हम तीनों को करनी थी, बट वो जगह इतनी कम थी क्योंकि हम सोफ़ा पर हैं, अगर बेड पर होते तो वो ईज़िली हो जाता। तो यहाँ पर ये सारी रस्में हम पूरी कर रहे हैं, क्योंकि सारी मेवा वगैरह होती है जो कि एक गोद से दूसरी गोद में ट्रांसफ़र करनी होती है, बस इसी को गोद भराई बोलते हैं। और फिर आ गया सबसे ज़्यादा टिपिकल मोमेंट, और जिसमें हर किसी को ही रोना आ जाता है, वो है विदाई का टाइम। और इस टाइम पर बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि जितने भी दुल्हन की फैमिली के मेंबर्स थे वो सारे ही लोग थोड़ा सा काफ़ी अपसेट से लग रहे थे, किसी के भी फेस पर कोई स्माइल नहीं दिख रही थी। और बस हम लोग को ये लग रहा था कि जल्दी से चल दें, क्योंकि ऑलरेडी 3:30 बज चुके थे यहाँ पर। फिर आ गए हम दुल्हन को लेकर घर पे, और यहाँ पर भी फिर से बहुत सारी रस्में हुई। इसको बोलते हैं सतकौरा खाना। इसमें दुल्हन के हाथ पर कुछ मीठा रखा जाता है, जिसको दूल्हे को बिना हाथ को टच किए खाना होता है। फिर मस्ती मजाक के साथ में सारी रस्में पूरी हुई और सब लोग चले गए थे सोने के लिए, क्योंकि सारे लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। और बस यही था आज का व्लॉग। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हुआ हो तो प्लीज़ 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 को लाइक कीजिए।